पापा, ये लो मेरी इस महीने की सैलरी। ये सैलरी तो मुझे दोगे, पापा जी को नहीं। किसने आप ये क्या कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ जो बोल रही हूँ। आज से सारे घर का खर्चा मैं उठाऊंगी और तुम्हारी जितनी भी सैलरी होगी वो तुम लाके मुझे दोगे, पापा जी को नहीं। इसने जब तक पापा इस घर में है ना, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लाओ पैसे वापस करो। मैं सही तो बोल रही हूँ, पापा जी की उम्र होगी है, वो भूल जाएंगे कि उन्होंने कौन सा खर्चा कहाँ करा और कौन सा खर्चा कहाँ। इसलिए आज से घर की जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगी। देखो स्नेहा, मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी। ये पैसे पापा को दो। कोई बात नहीं, अगर बहू घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती है तो उठाने दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सुन लिया तुमने पापा जी ने क्या कहा? बहू, घर की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत अच्छे से निभाना। पापा जी, आपको मुझे समझाने की ना कोई ज़रूरत नहीं। मैं पढ़ी लिखी भी हूँ और समझदार भी। बहू, 1,000 रुपये देना। 1,000 रुपये किस लिए? मेरे खर्चे के लिए। खर्चे के? अरे आप पूरा दिन घर पे ही तो बैठे रहते हो, किस बात का खर्चा है आपका? वो क्या है ना, जब प्रेम मुझे तनख्वाह दिया करता था ना, तो उसमें से 1,000 रुपये मैं अपने खर्चे के लिए निकाल लिया करता था कि अगर मुझे कहीं आना जाना हुआ तो मुझे दोबारा से मांगना ना पड़े। देखिए पापा जी, आपको जब भी जरूरत होगी आप मुझसे आके पैसे मांग लेना। ये फालतू के खर्चे करने की आपको क्या जरूरत है? पैसे बचाना सीखिए थोड़े। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। इस हफ्ते की सारी शॉपिंग पूरी हो गई। बहू, ये सब क्या है? दिखती ना आपको, मेरी जरूरतों का सामान है। बहू, इतनी सारी शॉपिंग? अभी तो पूरा महीना बाकी पड़ा है, घर का खर्च कैसे चलेगा? घर का खर्च कैसे चलेगा उससे मुझे क्या? मुझे जरूरत थी तो मैं ले आई, मेरी जरूरतों का सामान है। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। स्नेहा, ये सब क्या है और कहाँ से लाई हो तुम ये सब? देख बेटा, ये घर का खर्च चला रही है बहू। ये साड़ी, सूट, ये मेकअप का सामान, इतना सारा सामान खरीद के लाई है बहू। और जब मैंने इनसे पूछा तो उल्टा मेरे से बहस कर रही हैं। पापा जी कुछ भी बोल के इनके कान मत भरिए आप, और मैं इनसे कोई बहस नहीं कर रही हूँ। बस स्नेहा, मैंने तुम्हें पैसे घर के खर्चे के लिए दिए थे और तुमने सारे पैसे शॉपिंग पे उड़ा दिए। अरे क्या उड़ा दिया? ये सारी चीजें मेरी जरूरत की चीजें हैं, और तुम बताओ मैं अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती क्या? स्नेहा, मैं तुम्हें जरूरत के सामान के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो घर के खर्चे के लिए थे। तुमने सारे पैसे शॉपिंग पे उड़ा दिए। अभी पूरा महीना बचा है, आगे का महीना कैसे कटेगा हमारा? अच्छा, मैंने पैसे उड़ा दिए, और जो पापा जी उड़ाते हैं उसका क्या? जो मन पसंद की अपनी चीजें खरीदते रहते हैं, इधर से उधर बेफालतू के खर्चे करते रहते हैं, उसका क्या? उनको तो कुछ नहीं बोलते हो आप, मुझे सुना रहे हो। स्नेहा, अभी तक पापा घर का खर्चा चला रहे थे और उन्होंने कभी मुझसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे, और उल्टा जो भी पैसे बचते थे वो मुझे वापस कर देते थे। और तुमने मुझसे इतने सारे पैसे मांगे, बोला कि घर का खर्चा चलाना है, और तुमने सारे पैसे शॉपिंग पे उड़ा दिए यार। मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। और जो पापा जी घर घर चलाते थे, उनसे कभी तुमने पूछा वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और वो पैसे कहाँ जाते हैं? स्नेहा, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने क्या बोला कि पापा के पास जो पैसे बचते थे वो मुझे वापस कर देते थे। तुम्हें याद है ना, पिछले महीने तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने बोला 30,000 रुपये लगेंगे। मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे लगा दोस्तों से मांगना पड़ेगा। अरे शुक्र मनाओ कि पापा हमारे साथ रहते हैं। पापा ने वो पैसे दिए थे मुझे जब जाके तुम्हारा इलाज हुआ था, पता है तुम्हें? अरे तुम खुद सोचो, अगर पापा हमारे साथ नहीं रहते होते तो वो पैसे मैं कहाँ से जमा करता? अरे हम तो बहुत लकी हैं जो हमारे पापा हमारे साथ रहते हैं। खैर, तुम ये बात कहाँ समझोगी, तुम एक बहू हो, इस घर की बेटी थोड़ी ना।